होने के बाद सरकार ने बैन लगाने का फैसला लिया है। हलाल, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। कुछ कंपनियां डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन जैसी चीजों पर हलाल सर्टिफिकेशन के स्टैंप लगाकर 80% लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। हलाल सर्टिफिकेशन का हवाला देकर कारोबार कर रही कंपनियों को उत्तर प्रदेश में बैन किया जा सकता है। इस संबंध में योगी सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है और इस मुकदमे में जो आरोपी बनाए गए हैं वो आरोपी कई कंपनियां हैं, साथ में कई इस्लामिक संस्थाएं हैं। इसमें ये आरोप लगाया गया है मुकदमा में कि जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन का हवाला देकर धंधा कर रही हैं, कहीं न कहीं उससे जो एक सामाजिक ताना बाना है उसके टूटने का डर है और साथ ही में ये गोरख धंधा बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जिनके खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध कारोबार कर रही है। प्रदेश भर में इस प्रकार के उत्पाद बाजार में देखे जा सकते हैं जो सरासर जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। तथाकथित कुछ संस्थाएं जो हैं वो अपना बना करके और वो सर्टिफिकेशन बांटने लगे तो ये देश हित में नहीं है कि अब कल को कोई और अभी और भी पंथों के धर्म की संस्थाएं आएंगी वो करेंगी तो ये कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है और इससे कई तरीके के अवैध धन की अर्जित होने की आशंका है। एक मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट लगाकर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ देकर धोखा देने की कोशिश की जा रही है। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हलाल का क्या मतलब होता है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है वैध। हलाल का मुख्य रूप से इस्तेमाल इस्लाम में होता है। मुस्लिम धर्म में खान पान को लेकर कुछ नियम है जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों को हलाल मांस खाने की इजाजत है लेकिन झटका मांस खाने की इजाजत नहीं है। इन तमाम चीजों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नजर से होनी चाहिए और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म है, उलमा है, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीजों को खाना है, इन चीजों को इस्तेमाल करना है और इन चीजों को नहीं खाना है। बहुत सी अशिया जो आज मार्केट में है वो पोर्क उसका इसमें इस्तेमाल होता है। बहुत सी अशिया ऐसी हैं जो जानवर के एतबार से जिनका गोश्त फराहम किया जाता है मार्केट में अवेलेबल है। तो उन तमाम चीजों में हमें ये देखना रहता है कि क्या वो चीज हमारे मजहबी नुक्ते नजर से हमारे लिए हलाल रखी गई या हराम है। मुस्लिम आबादी वाले देशों में अगर किसी कंपनी को खाने पीने का सामान बेचना होता है तो वो हलाल सर्टिफिकेशन लेती है। दुनिया भर में कई इस्लामिक देशों में सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हलाल प्रोडक्ट्स क्या है। विशेष रूप से मांस से संबंधित है हलाल का प्रोडक्ट्स। हलाल प्रक्रिया के बिना इस्लामी नहीं खाते हैं प्रोडक्ट्स। इस्लाम के अनुयायी ऐसे पदार्थों को तवज्जो देते हैं। कई इस्लामी देशों में हलाल का सरकार सर्टिफिकेट देती है। भारत में दर्जन भर कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन देती है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर इस बात की गारंटी माना जाता है कि संबंधित प्रोडक्ट को मुस्लिम कानून के हिसाब से बनाया गया है, उनमें किसी तरह की मिलावट नहीं है और उसमें किसी ऐसे जानवर या बायो प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसे इस्लाम में हराम माना गया है। अब आप समझिए कि हलाल और झटका मांस में क्या अंतर है। हलाल मांस वह होता है जिसमें जानवर को तेज धारदार हथियार से धीरे धीरे काटा जाता है और झटका मांस वह होता है जिसमें एक झटके में जानवर को काट दिया जाता है। नए प्रकार का जिहाद हलाल सर्टिफिकेट है। जिस प्रकार से मजबूर किया जाता है संस्थाओं को हलाल सर्टिफिकेट के लिए, मुस्लिम कंट्रीज में अगर अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसकी एक बड़ी फीस दी जाती है और वो एक ट्रस्ट बना करके मुस्लिम समाज के लोग 4 ट्रस्ट चला रहे हैं और उन ट्रस्ट में ये पैसा मोटा लिया जाता है इस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए और ये इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्करे तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ IPC की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन कंपनियों पर FIR दर्ज हुआ है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमियत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमियत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई।
एफआईआर में लिखा गया है कि पूरे देश भर में इस प्रकार के उत्पाद बाजार में देखे जा सकते हैं जो सरासर जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। अनुचित लाभ को समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों को पहुंचाया जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों पर गंभीर आरोप लगे। कंपनियों पर आरोप क्या? सर्टिफिकेशन कंपनियों पर देश विरोधी साजिश का आरोप है। राष्ट्र विरोधी संगठनों को फंडिंग करने का आरोप, अन्य धर्म की भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप, शाकाहारी वस्तुओं को भी सर्टिफिकेट देने का आरोप, व्यवसायिक हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप, देश को कमजोर करने की साजिश का आरोप। उधर हलाल प्रोडक्ट्स पर योगी सरकार की कार्रवाई को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट देना एक षड्यंत्र है। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद विपक्षी दलों में भी सियासी संग्राम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान